उन्होंने कहा, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्यायी में कथा सारम पुराणानां विशेषतः, सदाचारस्य सद्भक्तिर् विवेको वर्तते कथम, स्विकार निरारस्य सज्जने क्रियते कथम। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझे पुराणों की कथाओं का सार तत्व विशेष रूप से आप वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि जिसमें हो सके, ऐसी कथा और ऐसी कथा का सार। ध्यान से सुनिए, सदाचार। कौन सा चार? जोर से बोलो। और आजकल क्या हो रहा है? अनाचार। आजकल सदाचार नहीं हो रहा, आजकल अनाचार हो रहा है। सदाचार माने आचरण, अच्छे आचरण को सदाचार कहा गया। वर्ण अनुसार धर्म का पालन करने वाले को सदाचारी कहा गया। आजकल लोग धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलने की बजाय स्वेच्छाचारणी है। जो मन करता है हम वही करेंगे, ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। मन से बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। मन सिर्फ तुम्हें मारने के लिए तैयार है। मन तो कहता है जिसमें तुम्हें नुकसान हो और मुझे सुख मिले वही करो। मन की नहीं, धर्म की सुनो। सदाचार, अब सदाचार है भोजन अच्छा हो। क्या हो? जोर से बोलो। भोजन शुद्ध होना चाहिए। बताइए भोजन की व्यवस्था क्या है हमारे घरों में, हमारे परिवारों में भोजन की व्यवस्था क्या है? सदाचार इसको कहते हैं। भोजन भी शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छा हो। बिना स्नान के भोजन न हो और बिना किसी को दिए भोजन न हो, ये सदाचार है। और बहुत सूक्ष्म में आप दे सकते हैं, इसका मैं एक उपाय बताता हूं। भोजन करने से पहले एक टुकड़ा या छोटा सा कण आपको पृथ्वी पे रख देना चाहिए। स्वयं ग्रहण करने की बजाय, स्वयं ग्रहण करने की बजाय पृथ्वी पे एक छोटा सा कण रख दें, टूक रख दें। और वो किसके लिए है? बोले वही देवताओं के लिए है, वही पितरों के लिए है, वही जीव पतंग कीट जो हैं उनके लिए है, जो भूले बिछटे हैं जिनको हम नहीं दे सकते हैं वो उनके लिए है। आप अनेक अनेक ऋणों से मुक्त हो जाते हैं जब आप भोजन करने से पहले एक भोजन का ग्रास आप पृथ्वी पर रख देते हैं, मात्र एक ग्रास। लेकिन मोस्टली लोग एक ग्रास भी पृथ्वी पर नहीं रखते, सीधा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। और अब तो तोड़ते भी नहीं है, वो आ गए, क्या बोलते, कौन सा पेपर आ गया है, सीधे यूं और वो गोल चक्कर सो बनायो, वही में साग भरो, यूं खात गए और चलते गए, खात गए और चलते गए। ना प्रसाद की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। पहले भगवान को नेत्र बंद करके पुकारें, हे प्रभु आप पहले भोजन करो, पहले आप भोग लगाओ। उसके बाद एक ग्रास लें और पृथ्वी पे रख दें, जैसे जिसका जो भाग है ले लो। और फिर आप अतिथि आ जाए तो अतिथि को भोजन कराओ। कोई अतिथि ना आए तो माताएं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालती ही हैं। ये कार्य जरूर करना, अवश्य करना चाहिए। अब हम भोजन को सदाचार के विषय में हम इसलिए कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई सबको अपने अपने नाम प्लेट डालने पड़ेंगे ढाबा चलाने वालों। तो अभी हमारे पास संदेश आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है कि अभी रुक जाओ 26 तारीख तक, ऐसा मत करो। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हम लोग तो सब अपने संविधान का आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही आदर करते हैं। सुप्रीम तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन
व्यासपीठ से हम ये निवेदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं, सिर्फ भोजन का जो विषय है वो वेदों से जुड़ा हुआ विषय है, शास्त्रों से जुड़ा हुआ विषय है, सनातनी परंपराओं से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे यहां जब माताएं बहन भोजन करने जाती हैं, भोजन बनाने जाती हैं, तो हमारे यहां की परंपराएं हैं कि पहले माताएं बहन स्नान करें, उसके बाद रसोई में जाएं। और ये नॉर्मल जीवन जीने वालों के लिए भी ये नियम है कि अभी हम पूजा करने नहीं जा रहे हैं, पाठ करने नहीं जा रहे हैं, कोई व्रत करने, यज्ञ करने, अनुष्ठान करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जीवन जी भी रहे हैं, तो माताओं के लिए नियम बनाया गया है कि आप पहले स्नान करो, उसके बाद आप रसोई में जाओ। बोलो है कि नहीं हमारे घरों में? जवाब दो, जोर से बोलो, है कि नहीं? तो जो कावड़ लाने वाले हैं उनको भोजन अगर कहीं करना है तो क्या हम किसी के भी हाथ से भोजन कर लें? और अगर हम किसी के भी हाथ से भोजन कर लेंगे तो वो जो जल गंगा जल ला रहे हैं और जो शिवाभिषेक करना है, क्या वो पवित्रता बनी रहेगी? हम निवेदन कर रहे हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने शास्त्रों की बात आपके सामने रख रहे हैं, और फिर आप इस पे पुनर्विचार करना हो तो करें, नहीं करना हो तो आपसे ऊपर तो कौन है इस समय। पर यह विषय है कि क्या वो कावड़ लाने वाला व्यक्ति उतनी पवित्रता से जल चढ़ा पाएगा, और क्या वो वीडियोस हमने और आपने नहीं देखे हैं उनका क्या होगा, जो भोजन में थूक रहे हैं, नाले में सब्जी को धो रहे हैं, फलों को धो रहे हैं, और तो और क्या कहें, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं भोजन की वस्तु पर, और उन्हें भोजन करने के लिए दे रहे हैं। तो क्या ये वीडियोस सबूत नहीं होंगे इस बात के लिए? तो हमारे, क्योंकि हम सनातनी हैं, इसलिए भोजन की पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इस पे राजनीति होने की बजाय सनातनियों के संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार की रक्षा करते हुए, पूजा के अधिकार की रक्षा करते हुए इसे मानना चाहिए, और इसकी बाकायदा आदर करना चाहिए इस बात का कि हमारे यहां भोजन की पवित्रता का मूल आधार है। वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो तो सत्य शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तभी जीवन में सब कुछ शुद्ध होगा। यहां पर क्या कहा गया है, हमारे किसकी बोले, सदाचार की वृद्धि हो, सदाचार की वृद्धि, हमारे आचरण की, हमारे कर्मों की वृद्धि हो, ऐसी कथा सुनाइए आप।